Hello students, now we start chapter number 7 permutation and combination। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले परम्यूटेशन को हिंदी मीनिंग होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन का होता है संचय। ठीक है, तो जब मैं परम्यूटेशन बोलूँ तो उसका मतलब समझ जाना क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय यहाँ पे। तो ये परम्यूटेशन क्या है एंड कॉम्बिनेशन क्या है, ये जो दो चीज़ें दी गई हैं इसी पे आपको पूरा चैप्टर नंबर 7 है। एक पार्ट आपको परम्यूटेशन का मिलेगा और एक पार्ट आपको कॉम्बिनेशन का मिलेगा। तो सबसे पहले परम्यूटेशन का अगर एक मीनिंग हम निकाले तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कोई भी चीज़ आपके पास डेटा यहाँ पे अगर दिए गए हों तो उनका अरेंज करना किस तरीके से, वो होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन मतलब कि सिलेक्शन करना, किन को आप सिलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि हम यहाँ पे बोले आपके पास कोई डिजिट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिए गए हैं। अगर ये डिजिट दिए गए हैं और इसका मैं कॉम्बिनेशन पूछ रही हूँ आपसे, अभी कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्बिनेशन मतलब कि क्या होता है, सिलेक्ट करना। अब इसमें आपको सिलेक्ट क्या करना है, अगर मैं बोलूँ कोई दो डिजिट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, कोई 2 डिजिट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो 1 को मैंने 2 के साथ ले लिया, 1 को मैंने 3 के साथ ले लिया, 1 को मैंने 4 के साथ ले लिया, या फिर 2 को मैंने 3 के साथ ले लिया, 4 को 5 के साथ ले लिया। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कुछ डिजिट दिए गए हैं। अब उसमें से हमें सिर्फ दो डिजिट ही सिलेक्ट करने हैं, तो दो हम क्या उठा सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 1 को 3 के साथ ले सकते हैं, 1 को 4 के साथ लेते हैं। और एक चीज़ याद रखना, सिलेक्शन में ये कॉम्बिनेशन में कभी भी रिपीट नहीं, जैसे 1 2 अगर हमने सिलेक्ट कर लिया है दो डिजिट, ठीक है, तो 2 1 नहीं होना चाहिए कि अपन 2 1 भी ले लें, रिपीट नहीं करना है यहाँ पे। 1 को 2 के साथ अगर हम सेलेक्ट कर ले, 2 के साथ 1 को नहीं करेंगे, 1 को 3 के साथ कर लिया तो 3 1 नहीं करेंगे, 1 को 4 के साथ किया तो 4 1 नहीं करेंगे। तो सिलेक्शन यही कहलाता है कि कितने पूछे गए आप तक। अगर 2 डिजिट के लिए सिलेक्शन पूछा गया है तो दो डिजिट उठा लेना है आपको। 3 के लिए पूछा तो 1 2 3 2 3 4 ऐसा कुछ, तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अब जैसे हमारे पास दिया गया है कोई ABC 3 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। अब इनसे बोला गया कि इन्हें अरेंज करो। अरेंज करने का सेंस मतलब कि आपको इसे अरेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, किसको किस तरीके से हम किस वे में रख सकते हैं। जैसे ABC लिखा है तो सबसे पहले तो हम ABC ही लिख सकते हैं। अरेंज करना है ना हमको यहाँ पे, जैसे सीट वाइज नहीं होता कि हर बच्चा एक अरेंज किया जाता है सीक्वेंस वाइज, तो उसी तरीके से या तो ABC या फिर BAC या फिर CAB या फिर और कई तरीके से यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, या ACB। यानी कि हम ABC हमको दिया गया था, 3 अल्फाबेट्स दिए गए थे, उनको अगर अरेंजमेंट करने के लिए बोला गया, मतलब कि परम्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, या तो एक साथ लिखो, आगे पीछे करके लिखो, प्लेस चेंज करके लिखो। इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ प्लेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है, ABC BAC CAB, तो ये कहलाता है परम्यूटेशन। तो बेसिक आपको बता दिया, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अरेंजमेंट किसी तरीके से भी हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, कितने तरीकों से लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है किस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बताना है, किन किन डिजिट का सिलेक्शन करना है। तो 2 डिजिट का करना है तो 1 2 1 3 1 4 3 4 एंड 3 5। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज में दिया गया है। तो ये जो आपका 7.1 है वो परम्यूटेशन पे पूरा दिया गया है। तो 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास बोला गया है कि आपके पास डिजिट जो है वो कितने हैं, 1 से लेकर 5 तक। अभी जो एग्जांपल हमने लिया था ना कि आपके पास कोई डिजिट दिए रहेंगे, अब उसमें आपको क्या पूछा गया है कि 1 से लेकर 5 तक जितने डिजिट दिए गए हैं उसमें आपको बनाना क्या है, आपको कितने डिजिट का फॉर्म बनाना है, 3 डिजिट के नंबर का आपको एक नंबर यहाँ पे कन्वर्ट करना है 3 डिजिट नंबर का, ठीक है, कि 3 डिजिट होने चाहिए। 1 से लेकर 5 में आपके नंबर कितने होने चाहिए, 3 डिजिट के। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मतलब अब आपके डिजिट इसमें अलाउ हो सकते हैं, मतलब रिपीट हो सकते हैं। रिपीट ऑफ द डिजिट मतलब आपके डिजिट यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। सेकंड पार्ट में अब ये बोला गया कि अगर आपके डिजिट रिपीट ना हो रहे हो, नॉट अलाउड। तो कैसे करेंगे इसको, ओके। तो सबसे पहले क्या लिखा है 7.1 में, फर्स्ट में बोला गया है कि आपके पास है कितने नंबर, 1 से लेकर 5 तक डिजिट है, आपको बनाने कितने हैं, 3 डिजिट नंबर को आपको फॉर्म करना है, ठीक है, बनाने हैं आपको 3 डिजिट नंबर। तो याद रखना सबसे पहले आपको जितना बनाना होता है ना, जितने डिजिट आपसे पूछे जाते हैं, जितने दिए हैं वो नहीं, जितने पूछे जाते हैं, 3 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है, तो जितने पूछे गए उतने बॉक्स बना लो। 3 डिजिट का बोला गया तो हमने कितने बॉक्स बनाए, 3 बॉक्स बना लिए, 1 2 3। अभी फर्स्ट हमने लिखा क्योंकि 2 पार्ट में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। पहले में बोला गया कि डिजिट आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब रिपीट आपके डिजिट हो सकते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे अगर 3 डिजिट लेना है तो आप किस तरीकों से, कितने वे से हम लिख सकते हैं।
1 से लेकर 5 तक डिजिट दिए गए हैं, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यहाँ पे फॉर्म करना है, 3 बॉक्स बना लिए। अभी 1 से लेकर 5 तक के जो नंबर दिए गए उनको हम हर बॉक्स में कितने कितने तरीकों से फिलअप कर सकते हैं। एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं रहेगा, आपको समझना बस पड़ेगा। तो फर्स्ट बॉक्स में हम कितने नंबर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अगर आपके डिजिट रिपीट हो रहे हैं, टोटल कितने हैं, अगर हम n की बात करें टोटल नंबर कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि अगर एक बॉक्स में हम 1 भी फिलअप कर सकते हैं, 2 भी फिलअप कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, मतलब हम ये पांचों नंबर फिलअप कर सकते हैं ना। उसने कोई पर्टिकुलर नाम तो दिया नहीं है कि आपको फर्स्ट बॉक्स में 2 ही फिलअप करना है, सेकंड बॉक्स में 3 फिलअप करना है। तो यानी कि क्या बात हो रही है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा गया है कि अगर आपके डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो हम दिमाग में ये लाते हैं कि हम फर्स्ट बॉक्स में 1 भी फिल कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, यानी हम पांचों कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ लिखोगे 5 वे, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में आप कितने तरीकों से नंबर भर सकते हो, 5 वे से भर सकते हो। अब बात आती है कि अगर फिर अभी भी आपके डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो सेकंड बॉक्स में आप कैसे भर सकते हो, अभी भी हम 5 वे से भर सकते हैं। अगर डिजिट को रिपीट ही करना है तो पहले बॉक्स में भी हम 5 तरीकों से भरेंगे, दूसरे बॉक्स में भी हम 5 तरीकों से ही भर सकते हैं नंबर को, और तीसरे बॉक्स में भी 5 तरीकों से ही भर सकते हैं। जितने टोटल दिए हैं उतने तरीकों से हम भर सकते हैं। कब, जब रिपीट हो रहे हों। फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है यहाँ पे रिपीट अलाउ है। अब क्या करना है, 5 × 5 × 5 125, ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट बोल रहा है रिपीट नॉट अलाउड। अगेन आपके वही 3 बॉक्स बनेंगे, जितने नंबर डिजिट के पूछे जाएंगे उतने बॉक्स आपको बनाना है, ठीक है। अब अगर रिपीट यहाँ पे नहीं अलाउ है आपके नंबर्स के, अगर आपको जो भरना है बॉक्स में नंबर 3 डिजिट का जो नंबर बनाना है उसमें रिपीट नहीं है, आपको नंबर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या देखोगे, 5 टोटल नंबर है 5, तो पहले बॉक्स में तो हम 5 तरीकों से ही भर सकते हैं, जितने हैं उतने तरीकों से, जितने नंबर हैं उतने तरीकों से हम फर्स्ट बॉक्स में फिलअप कर सकते हैं। अब जब आपके नंबर रिपीट नहीं है तो चलिए 5 आपका फिल हो गया, इसमें सब देखो 5 हो गया ना। अब हम 5 को क्या फिर से फिलअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तब आपके अगर 5 को फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि रिपीट नहीं है अलाउ यहाँ पे, तो फिर अब कितने बचे, 1 2 3 4, चलिए 4 भी अब यहाँ से भर चुका है। अब 4 को फिर से आप थर्ड बॉक्स में नहीं फिल कर सकते, तब आपके पास टोटल नंबर कितने बचते हैं, 1 2 3, यानी कि 3। तो 5 × 4 × 3 कितना हो गया, 60। ये है आपका 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आपसे पहले तो ये देखो कितने में से पूछा गया, कितने टोटल नंबर दिए गए हैं, 1 से लेकर 5 तक दिया गया था, कितने डिजिट का आपको बनाना है, 3 डिजिट का बनाना तो 3 बॉक्स बना दो। फिर ये देखो कि रिपीट अलाउ है या नहीं है। अगर रिपीट अलाउ रहते हैं ना, तो जितने टोटल नंबर होते हैं ना उतने तरीकों से आप बॉक्स में नंबर फिल कर सकते हो, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना। अगर रिपीट नहीं अलाउ रहते हैं तो पहले बॉक्स में तो जितने हैं उतने तरीकों से भरोगे, फिर उससे एक एक नंबर पीछे आते जाना, मतलब लेस करते जाना। 5 भर गया तो 5 को फिर से दूसरे बॉक्स में नहीं भरोगे, फिर 4 तरीकों से भरोगे, जितने टोटल नंबर बचते हैं। 4 भर गए तब कितने बचे, 1 2 3 भरोगे, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 एंड डिजिट कैन बी रिपीटेड। ओके, यानी कि अब आपके पास 1 से लेकर 6 तक डिजिट दिए गए हैं, उसमें से आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है। पर साथ में लिखा है 3 डिजिट इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 8 जो आपके होते हैं, ऑड इवन सब पता है। तो आपको 1 से लेकर 6 तक में से 3 डिजिट के इवन नंबर फॉर्म करने हैं और आपके डिजिट यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। बट अब इसमें क्या कंडीशन दी गई है, जैसे आप बोलोगे कि मैडम अगर यदि रिपीट हो सकते हैं तो इसमें भी 6 कर देंगे, इसमें भी 6 कर देंगे, इसमें भी 6 कर देंगे। नहीं, अब यहाँ पे एक बात ये समझ में आती है कि आपके पास 1 से लेकर 6 तक नंबर जो दिए गए हैं, इसमें इवन जब भी आपको कभी क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बताना है, 3 डिजिट का ऑड नंबर बताना है, तो अगर चलो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ 253, क्या 253 जो है क्या एक इवन नंबर है? कैसे चेक करते हैं इवन नंबर? आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा, हम अपने लास्ट डिजिट को देख के पता लगा लेते हैं क्या वो इवन है या ऑड है। लास्ट डिजिट आपका इवन है क्या? 3 कौन सा है? ऑड नंबर है। अगर लास्ट डिजिट आपका ऑड है तो ये पूरा नंबर ही ऑड नंबर होगा। यानी कि एक चीज समझ में आती है, कोई भी अगर 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है ना, तो आपका जो वंस प्लेस होता है ना, ये इकाई वाला जो बोलते हैं, ठीक है, 1 टेंस 100, तो ये जो आपका वंस प्लेस होता है वो कभी भी, लास्ट वाला कभी भी ऑड नहीं होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए। इवन क्या हो सकते हैं? 252 हो सकता है, 254 हो सकता है, 256 हो सकता है। यानी कि आपको अपना
वंस प्लेस इवन नंबर रखना है, तभी तो वो 3 डिजिट का इवन नंबर बनेगा। अदरवाइज ये 3 डिजिट का इवन नंबर थोड़ी ना, ये तो कोई ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, ऑड है। तो सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है कि 1 से लेकर 6 तक में इवन नंबर कौन कौन से हैं। एक 2 इवन नंबर है, एक 4 इवन नंबर है और एक 6 इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6। अभी 2 मिनट के लिए ये टोटल नंबर भूल जाओ, अभी सिर्फ आपको देखना क्या है, इवन नंबर देखना है। 2, 4, 6 ये इवन नंबर हैं जिन्हें हम वंस प्लेस में फिल कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर अब कितने हैं, जैसे इसमें टोटल देखते थे ना कि 6 हैं, तो अब देखो 2, 4, 6 हमने लिखा है अलग अलग, तो ये भी टोटल कितने हैं, 3 है ना। 2, 4, 6 कितने टोटल हो गए, 3 हो गए। यानी कि आपको एक बात समझ में आती है कि वंस प्लेस में, ये जो आपका वंस प्लेस है, इसमें हम कितने तरीकों से नंबर भर सकते हैं, 3 तरीकों से, 3 टाइप से हम इसमें नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया 3 टाइप। एक बार और रिपीट कर दें, अगर आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है ना, तो आपका लास्ट डिजिट ना क्या होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑड होगा तो वो नंबर इवन कहाँ बनेगा, 253 की इवन नंबर थोड़ी ना बन सकता है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपके पास जितने भी टोटल नंबर दिए गए हैं उसमें से कौन कौन से नंबर इवन है। तो 2, 4, 6 आपके इवन हो गए। अब बात आती है कि अगर ये 2, 4, 6 इवन है तो ये टोटल फिर ये कितने हैं, 3 हैं। तो आपको वंस प्लेस में 3 लिख देना है। हमेशा हम बॉक्स में ना जो टोटल नंबर होते हैं ना वो लिखते हैं। ये मत सोचिए कि मैडम ने यहाँ 3 लिखा है तो अभी तो इवन नंबर बोल रही, तो 3 तो ऑड है, वो नहीं है। 2, 4, 6 हमने लिख दिया। अब ये जो 2, 4, 6 हैं वो टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो वो टोटल नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं। ओके, अब ये 3 हो गया, इसका काम खत्म। वंस प्लेस में ही भरना है, क्योंकि वंस प्लेस में ही आपका लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए। आगे तो जो भी नंबर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचे 2 बॉक्स। अब उन्होंने अगर ये लिखा है कि आपके डिजिट यहाँ पे कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकते हैं। अब आपके पास टोटल डिजिट हैं कितने, अब इसको भूल जाओ 2, 4, 6 को, वो भर गया 3 टाइप से। डिजिट आपके पास हैं कितने, थे कितने टोटल, 6 थे। अगर रिपीट हो सकते हैं तो हम 6 तरीकों से भर सकते हैं। इस 1 से लेकर 6 में तो तुम कोई भी नंबर भर दो, ये वाले फर्स्ट वाले बॉक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए, बाकी आगे के नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कोई भी आ सकता है। यानी कि फर्स्ट बॉक्स में 6 डिजिट से हम भर सकते हैं। अगर नंबर रिपीट हो ही रहे हैं तो सेकंड बॉक्स में भी हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, 6 तरीकों से भर सकते हैं। हाँ, सिर्फ लास्ट डिजिट हमको देखना पड़ता है कि इवन अगर रखना है तो इवन नंबर ही होने चाहिए। तो इसमें से सिलेक्ट करो कि इवन है कौन कौन से, फिर उनका टोटल नंबर लिखो। नाउ 6 × 6 × 3, जितना आपके पास टोटल आ जाए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क हो सकता है। यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी 4 लेटर कोड नंबर। तो यहाँ पे 4 लेटर के कोड नंबर अगर बताने हैं आपको फॉर्म करने हैं तो कितने बॉक्स बनेंगे, 4। कितने में से टोटल आपको बताना है, 10 लेटर्स होंगे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अभी ए से लेकर 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लिख देना, ठीक है। तो यानी कि 10 में से आपको 4 लेटर का कोड नंबर बताना है। अगर आपके नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे हैं तो आपको पता है बॉक्स कितने बनेंगे, 4। जितने बनाने होते उतने बॉक्स बनेंगे। अब 10 में से आपको कितने नंबर का बनाना है, 4 लेटर का बनाना है। तो कितने तरीकों से भर सकते हो जब आपके नंबर रिपीट ना हो रहे हो।